हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंद्रजीत और माय एग्जाम सपोर्ट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए और सक्सेसफुली वेरी इजीली क्लियर करने के लिए आपको चाहिए होते हैं राइट टेक्निक्स और उसके साथ आपको चाहिए होते हैं प्रैक्टिस। और ये दो चीजें अगर आपके पास है तो यू विल बी वन ऑफ दोज हु विल क्लियर एनी एग्जामिनेशंस, बिलीव मी, एनी एग्जामिनेशंस वेरी इजीली। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स which will come in very handy for you for solving different simplification questions, right? तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कैसे हम इन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हम कोई भी नंबर को कैसे बड़ी आसानी से 5, 25 और 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। से अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज 32 into 5, तो इसका आंसर आपको सेकंड्स में देना है। I told you, you have to be quick in your approach in solving the questions. So answer will be 160. अगर मैं आपसे कहूं what is 32 into 25, तो इन सेकंड्स आप आंसर दो। 8 nothing but it is 800. अगर मैं आपसे कहूं okay, what is 32 into 125, तो ये हो जाएगा 4000. What is 44 into 5? Oh, this is easy. ये हो जाएगा मेरा 220. तो अब देख रहे हैं कैसे बड़ी आसानी से मैंने 32 into 5 या फिर एक नंबर into 25 into 125 का आंसर मैंने क्विकली लिख दिया विद इन सेकेंड्स। तो आप भी ऐसे ही किसी भी नंबर को into 5, into 25, into 125 विद इन सेकेंड्स विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। से आपको दिया गया है 32 into 5, तो कोई भी नंबर अगर into 5 है तो आपको करना कुछ नहीं है, उस नंबर को हाफ लिख दीजिए। तो 32 का हाफ क्या हो जाएगा 16 और उसके साथ एक जीरो बैठा दीजिए। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट नंबर का हाफ into 10। अगर मैं कहूं 44 into 5 कितना होता है, तो 44 का हाफ कितना हो जाएगा 22 into 10 into 10 which is equal to 220। तो इसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया 220। अगर मैं कहूं से 66 into 5 कितना होता है, तो नथिंग बट हाफ ऑफ 66 33 और एक जीरो। चलिए मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं से 6, फिर 8, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 8 into 5 कितना होता है, तो विद इन सेकेंड्स बताइए इस नंबर का हाफ क्या हो जाएगा। हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा 4 और लास्ट में एक जीरो। तो आप देख रहे हैं कोई भी नंबर मेरा रहे, कितना भी बड़ा नंबर रहे, और अगर उसे into 5 करना है तो कुछ भी नहीं, उस नंबर का हाफ लिखना है और लास्ट उस नंबर का हाफ लिखना है और लास्ट में एक जीरो बैठा देना है। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं से 37 into 5 कितना होता है, अब आप कहेंगे ये तो मेरा ऑड नंबर है, इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ भी नहीं, मेरा टेक्निक सेम ही रहेगा। 37 का हाफ कितना होगा 18.5, 37 का हाफ कितना होगा 18.5, तो यहां आप लिखिए 185 और लास्ट में एक जीरो, और यहां डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 1 डिजिट के बाद, तो यहां 1 डिजिट के बाद आप एक पॉइंट डेसिमल बैठा दीजिए, तो आपका आंसर हो गया 185। तो आप कोई भी इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, कुछ भी हो, उस नंबर को अगर into 5 करना है तो उस नंबर को आप पहले डिवाइड बाय 2 कीजिए या हाफ कीजिए, जो आपका आंसर आएगा उसके साथ आप एक जीरो बैठा दीजिए, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? और एक एग्जांपल देखना है। से मैं कहता हूं 6, फिर चलिए 4, 8, 6 into 5 कितना होता है, तो वेरी क्विकली 3, 2, 4, 3, 0, ये हो गया मेरा आंसर। तो ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में कोई भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो इन सेकंड्स आपको करके आना है, राइट? तो चलिए अब देखते हैं 25 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं सेम कहूं 32 into 25 कितना होता है, तो इसका भी आंसर बहुत इजी है, कुछ नहीं, जो भी आपका नंबर दिया हुआ रहेगा और into 25 है तो उस नंबर को आप डिवाइडेड बाय 4 कर dीजिए। तो 32 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा 8, और उसके बाद जीरो बैठाने हैं। कितने जीरो बैठाने हैं? 2 जीरो बैठाने हैं। इसका मतलब क्या, नंबर into
100, राइट? अगर मैं कहूं से आपको 74 इंटू 25, राइट? तो क्या हो जाएगा? 74 का डिवाइड बाई 4 करने से कितना आएगा? 74 को 4 से डिवाइड करने से आएगा 18.5। तो यहाँ आप लिखिए 185 और कितने जीरो बैठाने हैं? 2 जीरो। तो यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? सिंगल डिजिट। तो यहाँ बैठा दीजिए एक सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये आ गया मेरा 1850 इज माई आंसर। सिमिलरली से आप पकड़ लीजिए 644 इंटू 25 कितना होता है? तो कुछ भी नहीं, इसका डिवाइड करना है 4 से। सो ये हो जाएगा मेरा 4 1 जा 4, 4 कैरी रह गया 2 और 4 6 जा 24, 4 1 जा 4। सो 16100। तो अब आप कहेंगे कि क्या हम ऑड नंबर को इंटू 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टेक्निक क्या अप्लाई होगा? यस, सेम टेक्निक अप्लाई होगा। से फॉर एग्जांपल 37 इंटू 25, राइट? तो क्या करना है? 37 को 4 से डिवाइड करना है। तो 37 को 4 से डिवाइड करने से हमारा आ जाता है 9.25। तो आपको क्या लिख देना है? 925 और इंटू 25 से डिवाइड है, इसीलिए कितने जीरो बैठाने हैं? 2। यहाँ डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल बैठा देंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा 925। तो आप देख रहे हैं कैसे बड़ी आसानी से हम सारे मल्टीप्लिकेशंस को कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करने हैं, आपको वो लॉन्ग रूट मेथड में नहीं जाना है। अगर वैसे जाएंगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने की। तो आपको ऐसे ट्रिक्स लगाने एग्जाम पे। हम देखेंगे आगे ऐसे इंटू 25, 5, 125 ये सब का एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कैसे हम ये सारे ट्रिक्स को डिफरेंट सिंप्लीफिकेशंस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उन सब क्वेश्चंस को भी कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं 125 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। से मैं कहता हूं 64 इंटू 125 कितना होता है? तो अब तक तो आपको शायद आइडिया लग ही गया होगा कि 5 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। अगर किसी नंबर को 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस नंबर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 2 करके एक जीरो बैठा दे रहे थे। इंटू 25 कर रहे हैं तो उसको डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं और 2 जीरो बैठा दे रहे। इंटू 125 करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 8 और 3 जीरो बैठा देंगे। तो दिस इज नथिंग। 4 मतलब क्या? 2 इंटू 2। 8 मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? तो 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 8 जा 64। तो 8 और 125 से मल्टीप्लाई कर रहा है इसलिए 3 जीरो। तो मेरा आंसर आ गया 8000। अगर मैं कहूं व्हाट इज 72 इंटू 125, सो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो 91230, 9000 इज माई आंसर। क्लियर? ऑड नंबर्स को भी हम सिमिलर वे में 125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसे करके जरूर देखिएगा, राइट? और एक एग्जांपल देखना है। से मैं कहता हूं 896 इंटू 125 कितना होता है? तो 896 को 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना है? नंबर को डिवाइड बाई 8 करना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, कैरी रह गया 1, 8 2 जा 16। तो 1 1 2 और 125 है इसीलिए 1 2 3 0। तो मेरा आंसर हो जाएगा 112000। 896 इंटू 125 इज इक्वल टू 112000, राइट? तो रिकैप, अगर आपको कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, ये हो गया मेरा नंबर और उसको कहा जाएगा इंटू 5, तो कुछ नहीं करना है, उस नंबर का हाफ करना है और एक जीरो बैठा देना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इंटू 25 रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, वो नंबर को बैठाना है, डिवाइड बाई 4 करना है और 2 जीरो बैठाने हैं। अगर इंटू 25 रहेगा 125, तो आपको नंबर को 8 से डिवाइड करना है और 3 जीरो बैठा देने हैं। कोई भी नंबर, इवन और कोई भी नंबर रहेगा तो आपको यही ट्रिक या टेक्निक फॉलो करना है, राइट? चलिए आगे देखते हैं इसके एप्लीकेशंस कुछ और हाई लेवल क्वेश्चंस पे। से आपको दिया गया है व्हाट इज 32 इंटू 5 प्लस 96 इंटू 25 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इंटू 5 इंटू 25, तो 32 इंटू 5 क्विकली लिखना है आपको कितना? 160
प्लस 96 इंटू 25 है, तो इंटू 25 से करेंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 4, तो 4 से 96 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, हाथ में रह गया 1 और 4 4 जा 16 और 25 है इसीलिए 2 0 और बैठा दिए, तो कितना आ गया मेरा, इनको ऐड कर देने से ये आ गया मेरा, इसके साथ आप इसको ऐड कर दीजिए 0, इसके साथ आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपका आ गया 6, 4 के साथ 1 को ऐड कर दीजिए 5 और 2 के साथ कुछ भी नहीं मतलब 0 मतलब 2, तो आपका आंसर आ गया 2560। तो आप देख रहे हैं कैसे बड़ी क्विकली और विद इन सेकेंड्स हमने इसको सॉल्व कर लिया। कुछ भी रहे ऐसे, कुछ भी आपको दिया रहे, अगर इसी के साथ आपको दे दिया जाता कि प्लस से कुछ भी से 88 इंटू 125, तो देखिए 88 मतलब इसको डिवाइड 8 से डिवाइड करना तो 11, तो 11,000 राइट, तो आपको क्या करना था 160 प्लस 2400 प्लस 11,000, तो ये जो भी आता है ये आ जाता आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13,560। अगर आपको से दिया गया है 4384 इंटू 25 इज इक्वल टू 2x, सो फाइंड व्हाट इज x, तो क्या करना है 4384 इंटू 25, तो कुछ भी नहीं 4384 डिवाइडेड बाई 4 राइट, जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको बैठा देने हैं 2 0 इज इक्वल टू 2x, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 0 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, सो 109600 इज इक्वल टू 2x, या फिर 2 को आप इधर बैठा दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 54800 इज इक्वल टू x, तो ये आ गया मेरा आंसर, x इज इक्वल टू 54800 राइट। तो आपको ऐसे ही दिया जाएगा, आपको बस ये ट्रिक्स अप्लाई करना है, आपको शायद क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया जाए 32 इंटू 5 कितना होता है या फिर 161 इंटू 125 कितना होता है, आपको ये मल्टीप्लीकेशन का एप्लीकेशन दिया जाएगा और आपको ध्यान में रख के उसको अप्लाई करना है राइट। तो इसी के साथ आज का सेशन हम फिनिश करते हैं और आगे हम दूसरे वीडियोस में और भी देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट टेक्निक से नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 9 से नंबर्स को क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट। और हम ये भी देखेंगे क्या है कि हम 2 डिजिट नंबर से 23 इंटू 21 या फिर 97 इंटू 98 ऐसे 2 डिजिट्स नंबर को वेरी क्विकली हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 4 डिजिट नंबर जो भी होते हैं 2 3 6 1 इंटू 1 2 3 4 डिजिट नंबर्स को हम क्विकली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कोई भी नंबर्स को, तो आगे वीडियोस में हम उन सबको भी देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग and stay tuned for various video lessons on simplification, percentages, time and work, profit and loss, various tricks and techniques से मैंने different questions को solve करके आपके लिए दिखाया है कि आप उसको बड़ी आसानी से पकड़ सके, उसको understand कर सके और अपने एग्जाम्स में उसे quickly solve कर सके। So best of luck from my exam support and definitely do not forget to subscribe this channel, like, comment and share। आप भी सीखिए, आप अपने दोस्तों को भी सिखाइए, आप उनको भी कहिए कि देखो कैसे मैं बड़ी आसानी से 525 125 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ राइट। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड डू कम बैक अगेन। थैंक यू।